हेलो दोस्तों, मैं हूं विपिन और स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी तक हमने 1500 क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन कर दिया है। अगर आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1501 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 1550 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप पहले की वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अगर किसी तरह का कमेंट हो, किसी तरह का सजेशन हो या किसी तरह का क्वेरी हो तो आप कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1501। क्वेश्चन नंबर 1501 में है कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बच रहा है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचेगा। शेष यहाँ 4 बच रहा है तो अगला जो शेष हो जाएगा 4 गुने 2 8 हो जाएगा। और जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2, ऑप्शन नंबर सी। या अगर ऐसे देखा जाए कि n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाए तो शेष 4 बच रहा है, यानी उस संख्या को हम मान ले रहे हैं 6x + 4 है। जब इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना 4 बचेगा। अब जब इसको n = हो गया कितना 6x + 4, अब 2n = कितना हो जाएगा 12x + 4। और जब इसको हम 8 और जब इसको हम जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि हमको सिंपली 8 में 6 से भाग देना है। तो इसमें कितना शेष हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1502। √32 है, √32 को हम कितना लिख सकते हैं 4√2 और √18 को लिख सकते हैं 3√2। 50 है तो 5√2 हो जाएगा और 8 है तो 2√2 हो जाएगा। ऊपर में हो गया कितना √2 और नीचे हो जाएगा 7√2। √2 कैंसिल, 1/7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1503 to 5। 5 राज्य है MNPQ और इसमें हमें दिया हुआ है राज्य की संख्या, राज्य दिया हुआ है MNPQ और गरीबी रेखा से नीचे के परसेंटेज दिया हुआ है। फिर पुरुषों और महिलाओं का अनुपात दिया हुआ है कि गरीबी रेखा से नीचे का पुरुषों और महिलाओं का अनुपात और गरीबी रेखा से ऊपर के महिलाओं और पुरुषों का अनुपात। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1503 में है कि n की गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या 2.6 मिलियन और Q का है 6 मिलियन। तो राज्य n और Q की कुल जनसंख्या का अनुपात फाइंड आउट करना है। गरीबी रेखा से नीचे का n का कितना है 30% और 30% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2.6। 100% का निकालना है तो ये हो जाएगा कितना 2.6 / 30 × 100। ऐसे ही अगर हमें Q के लिए दिया हुआ है कितना 6 मिलियन और ये है कितना 20, तो ये हो जाएगा 6 / 20 × 100 और इस दोनों का रेशियो निकालना है। 100 से 100 कैंसिल और ये 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा कितना 2.6 है तो 26/30 हो गया और नीचे में 6/2 है, 6 नीचे 2 ऊपर, ये हो जाएगा 2 से ये आ गया 15 और ये 2 से 13 आ गया और ये 3 आ गया। तो 13/45 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 13:45 ऑप्शन में 13:45 ऐसा दिया हुआ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13:45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1504 में राज्य P की गरीबी रेखा से ऊपर की कुल पुरुषों की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि P की कुल जनसंख्या 9 है। P की कुल जनसंख्या 9 है और गरीबी रेखा से ऊपर पुरुषों की संख्या फाइंड आउट करनी है। P की अगर कुल संख्या कितनी है 9 है और गरीबी रेखा से ऊपर का अगर देखें तो कितना आ जाएगा, तो गरीबी रेखा से नीचे का है 17 तो ऊपर का हो जाएगा कितना 83%। तो हमें निकालना है 9 का 83% और इसमें से पुरुषों की संख्या निकालना है। तो गरीबी रेखा से पुरुषों की संख्या का रेशियो कितना है 4:5, यानी कि 4 / 9 हो जाएगा। 9 से 9 तो कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 4 × 12 8 × 24 और 1 25, 832 और 1 33, सॉरी 33.33 332/100 हो गया, यानी 3.32, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1505। यदि राज्य ओ की गरीबी रेखा से ऊपर की पुरुषों की संख्या 1.7 है तो ओ की कुल जनसंख्या फाइंड आउट करनी है। ओ का अगर हम देखें गरीबी रेखा से टोटल कितना हो जाएगा 74% हो जाएगा, क्योंकि 26% है गरीबी रेखा से नीचे। अब पुरुषों की जनसंख्या कितना दिया हुआ है, पुरुषों की जनसंख्या दिया हुआ है 1.7 मिलियन, यानी 4 की वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.7। अगर हम टोटल निकालना चाहें यानी टोटल कितना 7 हो गया, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू कितना 7/4, और ये हो गया कितना 83%, सॉरी ये हो गया 74%। हमें 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 ऊपर गुना हो जाएगा, 74 नीचे आ जाएगा। इस दशमलव को हटा देते हैं, नीचे एक शून्य आएगा, शून्य शून्य कैंसिल हो गया, और 17 और 7 है फिर तो कैंसिल नहीं हो रहा है, ये कैंसिल हो सकता है 5 से, और ये आ जाएगा 2, ये आ गया। 17 को 7 से गुना करेंगे 119, और 119 को अगर 5 से गुना करेंगे तो 595 आ गया, और नीचे आएगा 8, 148 आ जाएगा। 148 से हम भाग दे देते हैं 495 में। अगर 148 को अगर हम 4 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा है 2, और 56 और 3 592 आ रहा है, यानी कि ये 4 दशमलव समथिंग आएगा, 4.01 ऐसे कुछ आएगा। ऑप्शन में 4.01 नहीं है, लेकिन इसका आंसर वही होगा 595 डिवाइडेड बाई 148, यानी 4.01 समथिंग कुछ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1506। इसमें से इसको घटाना है, यानी घटाना है तो हम क्या करेंगे, ये है 5x², ये -6x + 5 है, और इधर है -x², -x है और +8 है। अब हमें इसको माइनस करना है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा। 5 और ये कितना हो गया 6x², और ये हो जाएगा -5x, और ये आएगा -3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1507। 72 मीटर, ये एक्चुअली 72 नहीं 22 मीटर है इसका। तो 22 मीटर व्यास वाले वृत्त के आकार में एक बगिया बनाया गया है। वहाँ बगीचे के केंद्र में खेल के मैदान के लिए 4 मीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार भाग है। बना हुआ यह वृत्ताकार रिंग घास द्वारा ढके जाने के लिए कहा गया। तो इस वृत्ताकार रिंग का क्षेत्रफल निकालना है। एक देखो बगीचा है और इसका रेडियस नहीं, इसका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ है इसका 22, रेडियस कितना 11 हो जाएगा। और इसका जो केंद्र है, केंद्र के ये चारों तरफ ये 4 मीटर का एक वृत्ताकार भाग है। अब जो ये रिंग बन रहा है ना, ये जो रिंग बन रहा है इसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस वाले का रेडियस हो गया 4 और इस वाले का रेडियस हो गया 11। यहाँ से अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो पाई आर स्क्वायर से हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, और इधर से हो जाएगा कितना 4 है तो 4 का स्क्वायर। पाई अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, और ये 11 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो 11 + 4 हो जाएगा, और 11 - 4 हो जाएगा। 11 - 4 हो गया 7, और ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 22 गुने कितना हो जाएगा 15, 15 दूनी 30 और फिर 30 आएगा तो 330, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1508। एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों का एक इमारत की सफाई 25 दिनों में करने को काम मिलता है। 10 दिन के बाद क्या हो रहा है कि 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। यदि सफाई का काम 10 दिन में समाप्त करना है तो और कितने सफाई कर्मचारी को नौकरी पे रखना होगा। तो 42 कर्मचारी जो है वो अगर रेगुलरली काम करता तो 25 दिन में ये काम कंप्लीट कर लेता, लेकिन 10 दिन तक तो 42 लोग काम किया। लेकिन उसके बाद क्या है कि 12 सफाई कर्मचारी चले गए, यानी टोटल कितना बच रहा है 30 बच रहा है। और यदि सफाई कर्मचारी को 10 दिन में समाप्त करना है तो टोटल कितने ज़रूरत पड़ेंगे, तो 30 लोग हैं वो तो 10 दिन में काम करेंगे, और सपोज एक से उसको हम 10 दिन तक काम पे लगाते हैं। अब यहाँ से देखो 25 दिन तक काम
समाप्त करना था, 10 दिन तक काम किया, यानी कि टोटल कितना बच गया, 42 गुने 15 दिन का काम बच गया। और ये 30 लोग हैं 10 दिन तक काम किया, लेकिन और कितने लोग को 10 दिन तक काम करना होगा, ताकि ये मतलब ये 10 दिन के अंदर ही समाप्त करना है। तो ये आ गया कितना, 42 को अगर 15 से गुना करते हैं तो 420 और 210 630 आ गया, 630 आ गया। और इसमें से 300 माइनस करना है, इक्वल टू आ गया 10 इंटू एक्स, 330 इक्वल टू हो गया एक्स, यानी जो एक्स्ट्रा हमें चाहिए टोटल 33 चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1509 है, 23,465 का दूसरे वर्ष में 7.5% की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर फाइंड आउट करना है। तो ये तो अंतर फाइंड आउट करना, यानी कि हमें सिंपली क्या CI माइनस SI का वैल्यू निकालना है, क्योंकि सेकेंड एक वर्ष में, पहले वर्ष में तो दोनों का पहले वर्ष के लिए SI और CI तो दोनों सेम होता है, जो भी डिफरेंस होता है सेकेंड वर्ष में होता है। तो CI माइनस SI करना है, यानी हमें ये करना होगा, अगर हम SI देखें तो 7.5%, 7.5%, यानी कितना आ गया 15%। अगर हम CI देखते हैं तो 7.5% प्लस 7.5% प्लस 7.5 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 100, ये तो आ गया 15। और ये जो डिफरेंस आ रहा है इतना परसेंट का आ रहा है, तो 7 49 आ रहा है, 8 7 56, 56 25 आ रहा है, ये आ रहा है 56 25, और 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 2 4 हो गया, यानी जो अंतर हो रहा है वो हो रहा है 0.5625%। हम अप्रोक्स अगर लेके चले तो 0.55% के आसपास आ रहा है। अब हमें निकालना है इसका 0.5%, तो 0.5% निकालना है इसका। तो एक्चुअली अगर हम इसका 0.5 यानी हाफ अगर करते हैं तो 117 आ रहा है, यानी जो वैल्यू आएगा 117 के करीब होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1510। चार्ली एक बैग 22% की छूट पर 16,725 में खरीदता है और बाद में पाता है कि यही स्टोर उस बेड को जॉन ऑनलाइन 15% की छूट पर 15,685 में बेच रहा है। स्टोर से खरीदे गए बेग का अंकित मूल्य और ऑनलाइन बेड के अंकित मूल्य का अंतर फाइंड आउट करना है। 22% का छूट यानी कितना, 78%। 78% का वैल्यू हो गया 16,725। हमें 100% का वैल्यू निकालना है, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 78। अब इसका देखते हैं, इसका है 15,685, 15% के डिस्काउंट पे, यानी 85% का वैल्यू इतना हो गया। 100% का वैल्यू निकालना है तो 100 डिवाइडेड बाई 85 करना होगा। अब हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं, कट तो नहीं रहा, 3 से कट जाएगा, और ये 5 2 7 7 14 6 20, ये भी 3 से कटेगा, लेकिन हम सिंपली क्या करते हैं, भाग दे देते हैं इसको, 78 से भाग दे देते हैं 16 7 2 5 0 0, ये 2 बार लग जाएगा, 8 दूनी 16 7 दूनी 14 1 15, ये आ गया कितना 11 112, फिर से एक बार लगेगा 78 4, और ये आ गया 3, फिर आएगा 5, 4 बार लगेगा, 8 चौ 32 7 चौ 28 और 3 31, ये आ गया 3 और ये आ गया 3, फिर से 0 आएगा, फिर से 4 बार लगेगा, 312, आ गया 18, 180 तो 2 बार लगेगा, ये आ गया 21,442 इसका अंकित मूल्य। और अगर हम इसको देखते हैं, 5 से ऐसे कैंसिल हो रहा है, चलो डायरेक्टली भाग दे देते हैं, 15685, तो कैंसिल कर लेते हैं इसको, 17 आ रहा है, और ये 5 से कितना आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, और 18 हो रहा है तो 3 आ जाएगा, और फिर से 15 आ रहा है तो 5 आएगा। अब 17 से भाग दे देते हैं, 3 1 3 5 0 0, 17 एक बार आएगा,
4 आ गया और ये 1 आ गया 3। अब 17 को 8 से गुना करना होगा। 8 से तो 56 और 8 और 5 13, ये करीब आ गया 7, फिर से आएगा 5, तो 17 4 68 हो जाएगा। ये आ गया 7, यहाँ से आ गया 7। फिर से अगर हम 0 रखते हैं, फिर से 4 आएगा 68 और फिर से 0, फिर से 1। अब हमें 21,442 में से 18,441 माइनस करना होगा। ये आ गया 17 14 43 136 और 4 3 7 हो गया 75 68, 7 आ गया फिर से 0, फिर 68, फिर 2 0 1। ये आ गया 2 में से 1 1, ये 0 और ये 3 आ रहा है। तीन 3000 के अप्रोक्स आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1511। जॉन ने एक लॉटरी खरीदी जिसमें सरकार ने 35% टैक्स काट लिया। 7/8वां भाग जॉन को तथा शेष टिकट विक्रेता को अदा किया गया। यदि टिकट विक्रेता को 22,343.75 प्राप्त हुए तो लॉटरी की राशि कितना होगा। देखो, अगर 35% जो है टैक्स काट लिया तो बच गया कितना, 65%। अब 65% का 7/8 भाग जो है वो जॉन को मिला और शेष टिकट विक्रेता को 1/8 भाग मिल गया। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है 22,343.75। हमें निकालना है लॉटरी की राशि, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा, 22,343.75 और गुने 8, ये हो गया 65% की वैल्यू। 100% की वैल्यू निकालना है तो 100 डिवाइडेड बाई फिर 65 करना पड़ेगा। इस दशमलव को हटा देते हैं तो 2 0 तो ये कैंसिल हो रहा है, और 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो 13, और 5 से इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 4, फिर से आएगा 4 और फिर से 6 और फिर से 8 और 5 और फिर से 7 आएगा, 7 और 5 आ जाएगा। अब 13 से भाग देना है तो 13 तिया 39 हो गया, बच गया 5 56, 13 चौक 52, 4 बढ़ गया 48, 13 तिया 39 और ये हो गया 9, फिर 97 63 91 और फिर से 6 बच रहा है, 13 5 65, इतना गुने 8 हो जाएगा। 8 5 40, 8 7 56 और 4 60 और 8 3 24 और 6 30 हो गया, 3 बच रहा है, 8 4 32 और 3 35 हो गया, और 8 3 24 और 3 27, 27,000 इतना आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1512। एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी जो है 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो हमें मीटर प्रति सेकंड में फाइंड आउट करना है इसका चाल। 435 किलोमीटर है, मीटर में हम कन्वर्ट कर देते हैं, इतना हो गया। 2 घंटा और 30 मिनट है, तो 2 घंटा को हम लिख सकते हैं 120 और 30 150 मिनट, तो 150 मिनट को हम लिख सकते हैं 150 × 60, ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकंड। 1 और 2 तो कैंसिल हो गया, और 15 से ये कैंसिल होगा, 15 दूनी 30 और 15 9 135, और ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, तो आ गया कितना 29 गुने 5 डिवाइडेड बाई 3, 9 5 45 और 145 डिवाइडेड बाई 3 आ गया, 4 तिया 12 और 8 तिया 24 और 3, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
1513। निम्नलिखित बंटन का माध्य फाइंड आउट करना। माध्य के लिए हमें क्या करना होता है, सब संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितना संख्या है उससे डिवाइड कर देते हैं। इसमें सब संख्या को हम जोड़ते हैं तो 4 3 7, 7 6 13, 13 4 17, 17 और 9 हो गया 26, 26 1 27, 27 4 31, 31 7 38, 38 और 9 हो गया 47, 47 और 9 हो गया 56। 5 बच गया, 5 5 10 2 12, 6 18, 18 5 23, 23 2 25, 25 और 7 32, 32 4 36, 36 और 6 42, 42 और 2 44 और 5 49। टोटल आ गया 496। अब इसमें हमें देखते हैं टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। टोटल 10 है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 49.6, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1514। एक नई योजना के तहत एक बैंक 30% वार्षिक ब्याज प्रदान करता है। सूरज इस नई योजना के तहत 10,000 रुपये जमा करता है और अवधि के अंत में 28,561 रुपये प्राप्त होता है। सूरज ने यह योजना कितने समय के लिए ली? एक्चुअली यहाँ पे ब्याज जो है ना चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पे मेंशन ही किया हुआ रहना चाहिए। अब हमें फाइंड आउट करना है कितने समय के लिए ये है। अगर यहाँ से हम देखें तो 10% है, ये 10,000 है, ये इसका कितना परसेंट है? अगर इसको हम P मानते हैं और इसको A मानते हैं, P है दिया हुआ और ये A है, तो अमाउंट कितना है? अगर इसको हम 100% लेके चलें तो इसका कितना हो जाएगा? 28 5 6 1। ये 10,000 का कितना परसेंट है? 2 शून्य कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 285.61%। ये हो गया अमाउंट। यानी कि यहाँ से हम अगर CI निकालना चाहें तो 185.6% हो जाएगा। अब R का वैल्यू जो दिया हुआ है वो है 30%। तो हम फाइंड आउट करते हैं कि अगर 2 साल के लिए रहता तो कितना होता। तो 2 साल के लिए 30 + 30 और 30 × 30 करना होगा, डिवाइडेड बाई 100, यानी 60 और 6 कितना 69%। अगर 4% के लिए 4 साल के लिए रहता तो 69 + 69 और प्लस 69 × 69 डिवाइडेड बाई 100 करना होता। 69 और 69 138 और 69 × 69 अगर इसको हम 70 अप्रोक्स में लेकर चलते हैं तो कितना आ रहा है? 49 के अप्रोक्स में आ रहा है। तो 49 से थोड़ा कम आएगा, इतना नहीं आएगा। 8 और 9 कितना हो गया? 17 और 13 4 17 1 18, 187 आ रहा है और हमें चाहिए था कितना? 185.61, यानी कि 4 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1515। एक पर्स में 445 रुपये है जिसमें 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2 है, 4 है और 5 है। हमें फाइंड आउट करना है कि पर्स में 2 रुपये के सिक्के की संख्या कितनी है। 1 रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया और 5 रुपया हो गया। अनुपात है 2, 4 और 5। यानी अगर हम यहाँ पे अमाउंट देखें तो कितना हो गया? 2 रुपया। 1 × 2 2 हो गया, 2 × 4 8 हो गया और 5 × 5 25 हो गया। अब टोटल अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो कितना आ रहा है? 25 और 10 35। ये 35 जो है ये इक्वल है किसके? 455 के। हमें निकालना है 2 के अमाउंट, मतलब 2 रुपये के सिक्कों की संख्या। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या यानी 4। तो 35 का वैल्यू 455, हमें 4 की वैल्यू निकालना है। तो 455 डिवाइडेड बाई 35 और गुने 4 करना होगा। 35 से एक बार कैंसिल होगा, 105 आ गया, ये कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। 13 13 4 52, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1560। यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो हमें विचरण निकालना है, या इसको हम बोलते हैं प्रसरण, वेरिएंस। तो इसका क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1517। हमें इसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं? पहले हम इसको आरोही क्रम में सजाते हैं
और उसके बाद देखते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, उसके अनुसार हम माध्यिका फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम में सजाने के लिए हम सबसे पहले छोटा टर्म लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि जो भी टर्म है 10 से ऊपर है, तो 10 से 20 तक की संख्या को हम देखते हैं। 18 है और 17 है, तो हम पहले 17 लिखते हैं, उसके बाद 18 लिखते हैं। उसके बाद हम 20 से 30 के बीच में देखते हैं, तो 29 है, 25 है, 24 है और 27 है। तो पहले 24 आएगा, फिर से 25 आएगा, फिर से 27 आएगा और उसके बाद 29 आएगा। 30 से 40 के बीच में देखें तो कोई भी संख्या नहीं है। 40 से 50 के बीच में 42 है, 42 दो बार है। 48 है, तो 42 दो बार आ जाएगा और उसके बाद 48 आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 50 से ऊपर, तो 50 से ऊपर कोई भी संख्या नहीं है। 60 से ऊपर अगर देखें तो 63 है और 69 है और 65 है, तो 63 हो जाएगा, 65 हो जाएगा और 69 हो जाएगा। अब इसके बाद कौन सा 79 बच रहा है, 87 बच रहा है और 98 बच रहा है। टोटल टर्म देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल नंबर ऑफ टर्म है 15, यानी कि जो माध्य होगा वो 15 + 1 / 2 यानी 8वां टर्म होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टर्म है 42। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1518। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा पावर 6 और कॉस थीटा पावर 6। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है इक्वल टू 0 है, यानी इसका हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है, जब थीटा का वैल्यू कितना होता है, 45 डिग्री होता है। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू या फिर कॉस थीटा का वैल्यू अगर हम देख लें तो 1/√2 हो जाएगा। अब ये हो गया कितना, 1/√2 का पावर 6 और 1/√2 पे पावर 6। 1/√2 को हम ले सकते हैं 1/2 पे पावर 1/2 और 6 गुना है तो 6 से कितना हो जाएगा 3, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 1/8। इसका वैल्यू आ गया 1/8 और ये भी हो गया 1/8। दोनों को हम अगर जोड़ दें तो कितना होगा 1/4। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1519। दिए गए भिन्नों के लिए आरोही क्रम फाइंड आउट करना है। 22/7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 3.1। 13/17 है, तो 17 को 8 से गुना करते हैं तो कितना आ रहा है, 17 8 यानी 0.8 के अप्रोक्स में आ जाएगा। और 11.9 है, तो 9 का 9 × 9 6 यानी कि 0.6 से कम ही आ रहा है थोड़ा, यानी कि 0.58 ऐसे कुछ आएगा। और 2.3 है, तो 2.3 को हम कितना ले सकते हैं, 0.66 अप्रोक्स, यानी 0.6 से ज़्यादा। अब इसमें हमें सबसे छोटा कौन सा है, तो ये वाला 11/19 पहले आएगा, उसके बाद 0.6 यानी कि 2/3 आएगा और उसके बाद 0.8 यानी कि 13/17 आएगा और फिर 22/7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1520। 18 33 37 का एलसीएम लेना है। एलसीएम के लिए हम देखते हैं सबसे बड़ी संख्या 37, उसके बाद देखते हैं 33। तो 33 इसमें कुछ नहीं है, ना 3 है ना 11 है, तो 33 से गुना करना होगा। और 18 में हम देखते हैं तो 6 होता है और 3 होता है, तो 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, 6 हम गुना करना होगा। अब 37 को अगर हम 3 से गुना करते हैं तो आ जाता है 111। तो 37 × 3 111 हो गया और कितना 11 × 6 हो गया। अब कितना हो गया, 111 × 66 लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 666 मतलब 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 7 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
1521। अर्जुन पुणे से गोवा 1000 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से और वापसी की यात्रा 3 किलोमीटर पर घंटे की गति से तय करता है, तो उसकी पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति क्या होगा। देखो डिस्टेंस तो सेम है, पुणे है और ये गोवा है, तो पुणे से गोवा जाना है, पुणे से गोवा लौटना है, डिस्टेंस सेम है। तो जो इसका स्पीड है, इस जाने का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और आने का स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। तो जो एवरेज स्पीड हो जाएगा 2 गुने 4 गुने 3 और 4 प्लस 3 यानी 7, कितना हो गया 24 डिवाइडेड बाई 7, तो 3.43, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1522। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात है 3:4। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटा में 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो पहली रेलगाड़ी की गति क्या होगा। दूसरी गति का अनुपात जो स्पीड हो गया वो हो गया 300/3 यानी 100 किलोमीटर, यानी 4 का वैल्यू कितना हो गया 100, तो 3 का वैल्यू निकालना है 75, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1523। जब एक प्राकृतिक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बच रहा है, यानी संख्या को मान लेते हैं 5x + 4 है। अब जब n इक्वल टू हो गया 5x + 4 तो 2n इक्वल टू हो जाएगा 10x + 8, और जब इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कम्प्लीटली डिविजुअल होगा। 8 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो शेष जो आएगा 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1524। एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचता है और उसे 10% की हानि होता है, यानी कि 90% का जो वैल्यू है वो है 9 रुपया। 5% का लाभ कमाना है, यानी कि 105% की वैल्यू निकालना है, तो 9 डिवाइडेड बाई 90 हो जाएगा और 105 से गुना हो जाएगा। ये आ गया 10 और ये हो जाएगा 10.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1525। यदि 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 12 CP = 8 SP है, हमें प्रतिशत लाभ फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर हम CP/SP निकालते हैं तो ये हो जाएगा 8/12। अगर हम CP को 8 मानते हैं तो SP कितना 12 होगा। यहाँ से प्रॉफिट देखिए 4 हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो CP नीचे लिखना होगा और 100 से गुना करना होगा। ये आ जाएगा 2 और ये आ गया कितना 50%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1526। निम्नलिखित में से इकाई का संख्या फाइंड आउट करना है। देखो इसमें इकाई का संख्या उतना ही होगा जितना कि 4 पे पावर 102 होगा, क्योंकि हमें इकाई का निकालना है तो फिर ये वाली वैल्यू हमें लेने का जरूरत ही नहीं है। तो 4 पे पावर 102 और इधर देखते हैं 4 पे पावर 103। 4 पे पावर जब इवन होता है तब इसका जो लास्ट डिजिट होता है, यूनिट डिजिट होता है वो 6 होगा, और 4 पे पावर जब ऑड होता है तो यूनिट डिजिट 4 होता है। 4 पे पावर 1 तो 4, 4 पे पावर 2 तो 16, यूनिट डिजिट कितना हो गया 6 हो गया। 4 पे पावर 3 तो हो गया 64 और यूनिट डिजिट कितना 4। 4 पे पावर 4 तो 256, यूनिट डिजिट 6, यानी कि जब इवन होगा तो 6 होगा, ऑड होगा तो 4 होगा। तो इवन है तो यहाँ यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ये जो ऑड है तो इवन डिजिट 4 आ जाएगा, यानी 6 और 4 10 हो गया, यूनिट डिजिट कितना आएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1527। आदिल और बीरेन एक साथ मिलकर एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। बीरेन और चिराग एक साथ मिलकर उसी काम को 50 दिन में कंप्लीट करता है। आदिल और बीरेन एक काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। बीरेन और चिराग ये उसी काम को 50 दिन में कंप्लीट करता है। आदिल और चिराग एक साथ मिलकर उसको 40 दिन में कंप्लीट करता है। यदि उसी काम को उसको अकेले किया जाता है तो आदिल और बीरेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, आदिल और बीरेन ये दोनों का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल देते हैं, और जो समय का रेशियो होगा उसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ से अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो कितना हो रहा है 200। एफिशिएंसी अगर हम देखें तो इसका 10 हो गया, इसका 4 हो गया और इसका 5 हो गया। यहाँ से 2a +
भी प्लस सी लिखते हैं, इसका एफिशिएंसी 10 4 19 हो जाएगा। और यहाँ से ए भी और सी, इसका एफिशिएंसी लेते हैं तो ये आ जाएगा 19 है तो 19/2 हो जाएगा, यानी कि 9.5। अब यहाँ से अगर हम आदिल का एफिशिएंसी लेते हैं, आदिल का एफिशिएंसी लेते हैं और वीरेन का एफिशिएंसी लेते हैं, तो आदिल का एफिशिएंसी लेने के लिए हमें क्या वीरेन प्लस चिराग का एफिशिएंसी माइनस करना होगा, यानी 4 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 5.5। और वीरेन का एफिशिएंसी लेना है तो आदिल और चिराग का एफिशिएंसी इसको माइनस करना होगा, ये हो जाएगा 4.5। तो दोनों का एफिशिएंसी का जो रेशियो है ये आ गया 5 से कट रहा है तो ये 11 आएगा, ये 9 आएगा। तो दोनों का जो एफिशिएंसी का रेशियो है वो है 11:9, यानी जो टाइम का रेशियो हो जाएगा 9:11, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1528। सुमित ने 60 प्रश्नों वाली गणित की एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए हैं, उसे कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिए? 75% प्राप्त हुआ, यानी 25% जो है गलत है, तो 60 का 25 लेना होगा 5 से, और ये 2 आएगा, 3 आ गया, 15 हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी 25% है तो हम क्या करेंगे 1/4 से डिवाइड कर देंगे, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1529। एक दुकानदार एक इंडक्शन कुकर 2750 रुपये में खरीदता है और 2860 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ परसेंट निकालना है। अगर हम सिंपली लाभ की बात करें तो 2810 में से 2750 माइनस करना होगा, 110। और अगर परसेंटेज निकालना है तो सीपी को नीचे रखना होगा और 100 करना होगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 25 से 4 आ गया और 25 से 1 और 1 आ गया, 11 से 11 कैंसिल, तो कितना हो गया 4%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1530। दो पूरक कोण का अनुपात है 4:5। पहले कोण का वर्ग और दूसरे कोण का वर्ग का अनुपात निकालना है, यानी हमें यहाँ कुछ निकालना ही नहीं है, सिंपली क्या करना है 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी 16:25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1531 टू 1533। वर्ष 1997 से 2000 के बीच में प्रतियोगी परीक्षा में दिल्ली से बैठे उत्तीर्ण और चयनित उम्मीदवारों की संख्या की जानकारी दिया हुआ है। वर्ष दिया हुआ है, परीक्षा में बैठे हुए स्टूडेंट का संख्या दिया हुआ है, उत्तीर्ण हुए संख्या दिया हुआ है और चयनित हुए स्टूडेंट का संख्या दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1531 है, किस वर्ष में परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों में से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत न्यूनतम है? अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना आ रहा है, अगर हम 8000 का 1% लेते हैं तो 80 आ रहा है, यानी कि 1% से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। ये जो है 4800 है तो 1% आ रहा है, यानी कि ये ज़्यादा आ रहा है, तो इसको तो लेना ही नहीं है, 1% आ रहा है। अगर यहाँ से देखते हैं 75%, ये भी 1% से ज़्यादा आ रहा है। न्यूनतम फाइंड आउट करना है तो हमें 1% से कम वाले को लेना होगा। ये 1% से ज़्यादा है, ये 1% है और ये 1% से ज़्यादा है, ये है 1% से कम है, तो इसको भी रहने देते हैं। इसमें भी देखते हैं 1% से भी कम है। अगर यहाँ से देखें, हाँ, तो ये 1% है और ये दोनों जो है 1% से कम है, यानी ये वाला नहीं होगा। अब हमें मेरे पास दो ऑप्शन है, एक है 2000 और एक 2001। ऑप्शन में 2001 दोनों है। अच्छा, इसमें देखते हैं 9500 है और इसमें 90 है और इसमें 9000 है और ये 7 है। अगर हम इसमें देखें 9500 का अगर हम ये मतलब 1% निकालते हैं तो करीब 95 हो रहा है, और फिर से उसका 0.01% निकालते हैं तो 9.5% हो रहा है। ये आ जाएगा कितना, 5 और 9 और 14, 104.5 आ रहा है। अच्छा, माइनस करना था हमेशा। 95 में से अगर 9 माइनस करते हैं तो करीब कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है 5 और 5 85 दशमलव,
85 के अप्रोक्स में, यानी कि 1 माइनस करने पे 85.5 आ रहा है। और अगर इसमें चेक करते हैं 90 है, तो 90 में अगर हम 9 माइनस करते हैं तो 81 आ रहा है, यानी कि ये 70 वाला जो है कम है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1532। किस वर्ष में चयनित उम्मीदवारों की संख्या जो है उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या से अनुपात में अधिकतम है? चयनित उम्मीदवारों की संख्या जो है उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या के अनुपात में मतलब मैक्सिमम है। यहाँ से देखिए तो 850 है, 850 का ये कितना है, 10% से एबव है। ये 500 है तो ये 50% से 10% से कम ही है, तो ये तो नहीं होगा। अगर 640 को देखें तो 10% से एबव है, यानी हो सकता है। अब इसमें 850 है, इसमें 90 है, यानी कि 10% से एबव है, और ये 10% से कम है, तो 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब इसमें चेक करें, 850 है और इसमें 850 है, ये 850 में 94 है और ये 850 में 90 है, यानी ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। मेरे पास अब 2 ऑप्शन है, एक ये और एक ये, 2 ही ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि कौन सा होगा। इसमें से अगर चेक करें 885 का अगर हम 10% निकालें तो 85 हो रहा है, और 5% अगर और जोड़ दें तो 8.5 हो रहा है, यानी कितना ज़्यादा हो रहा है, 8 और 5 13, ये करीब 93.5 आ रहा है, यानी कि ये जो है इसका 11% आ रहा है। और अगर यहाँ से हम चेक करते हैं इसका 640 तो 64 10% हो गया, और 6.4 11% करीब कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 70.4, यानी ये ज़्यादा आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1999 वाला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1533 में है कि दी गई अवधि में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या फाइंड आउट करनी है। टोटल चयनित उम्मीदवार है, सबको जोड़ना होगा, और टोटल देखते हैं कितना वर्ष है, 5 वर्ष है, तो 5 से डिवाइड करना होगा। 8 और 4 12 हो गया, 12 और 2 14, 14 का 4 हो गया, 1 9 1 10, 10 4 14, 14 और 8 हो गया 22, 22 9 31 और 7 38 हो गया, 384 हो गया। और इसको हम 5 से डिवाइड करते थे, 7 5 35 और 7 5 35, 77 के अप्रोक्स में आ रहा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1534। रीता है 4 वर्ष के लिए 2.5% की दर पर एक राशि निवेश किया। सीता 6 वर्ष के लिए उसी दर पर समान राशि निवेश किया, तो सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज और रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात फाइंड आउट करना है। इसका जो एसआई होगा, सीता का जो एसआई होगा, सीता का द्वारा अर्जित और फिर रीता, सीता और रीता दोनों का अनुपात है। सीता के द्वारा अर्जित जो हो जाएगा ये 6 गुने 2.5% हो जाएगा, और रीता का जो होगा वो 4 गुने 2.5% होगा। तो आर तो दोनों सेम है, यानी कि रेशियो हो जाएगा 3:2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1535। यदि एक बॉक्स में 3 सफ़ेद 4 लाल और 5 नीले कुशन रखे हुए, एक सफ़ेद और या नीले रंग के कुशन के चयन की संभावना कितना? टोटल देखें तो 3 4 7 4 12, नीचे तो आ जाएगा 12। अब एक सफ़ेद और 3 नीले, एक सफ़ेद यानी 3 आ सकता है, 3 में से कोई एक आ सकता है, और 5 में से कोई एक आ सकता है। 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 में से कोई एक ले सकते हैं, 8/12 हो गया, 2/3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1536। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 2 3 4, त्रिभुज के सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का योग फाइंड आउट करना है। यहाँ से अगर हम देखें 2 4 और 3, ये हो गया 7 2 9, और ये 9 का वैल्यू हो गया 180। हमें निकालना है सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण। सबसे छोटे कोण 2 हो गया और सबसे बड़े कोण 4 हो गया, तो हमें निकालना है 4 और 2 6, 6 की वैल्यू। 9 का वैल्यू 180, 20 गुना है, तो इसका भी 20 गुना हो जाएगा, 120, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1536। इसमें हम क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि tan 1 इंटू tan 89 इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। tan 2 और tan 88 ये कितना होता है 1 होता है। ऐसे ही अगर हम tan 44 लें और tan 46 लें तो कितना होगा 1 होगा, बच जाएगा कितना tan 45।
इस तरह से बनाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ नहीं करना है। सिंपली हम देखते हैं कि tan 0 है इसमें, तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो 0 से हम किसी चीज़ में अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1538। दो धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात है 3:4। यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल है 17 और 28, यानी कि जो संख्या है अगर 3x है और 4x है, दोनों का गुणनफल हो गया कितना, 17 28। ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दिया 15, 22 आ गया, 7 दिया 21 और 6, और ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 1 4 और 4, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गया, 144। एक्स की वैल्यू आएगा 12। बड़ी संख्या का मान यानी 4x की निकालनी है, 48 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1539। इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। इसका हम डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस इसका कितना आ रहा है, 315। तो जो एचसीएफ होगा या तो 315 होगा, नहीं तो 315 का कोई मल्टीपल हो सकता है। ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये 315 का मल्टीपल नहीं है और ये भी नहीं है, तो यही दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब 315 से अगर हम चेक करें तो 315 कैंसिल हो जाएगा, 315 से 630 भी कैंसिल हो जाएगा और 945 भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1540। एक समकोण त्रिभुजा सबसे लंबी भुजा जो मध्यम भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी है, और इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। इसमें यहाँ पे है कि जो मध्यम भुजा है, मध्यम भुजा जो है वो सबसे छोटी भुजा से 49 सेंटीमीटर बड़ी है। मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर हम छोटी भुजा को x मान लें तो जो मध्यम भुजा है वो 49 बड़ा है, और सबसे बड़ी जो भुजा है वो इससे मतलब मध्यम भुजा से एक बड़ा है, यानी x + 50 हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो ये कितना हो जाएगा, x + 50 का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर, और ये हो जाएगा x स्क्वायर x + 49 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ये हो गया x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 49, इधर हो जाएगा कितना 50, 100 का 100x हो जाएगा, इधर x स्क्वायर 49 का स्क्वायर और माइनस प्लस 98x। x और x तो कैंसिल होगा, इधर बच गया कितना 0, इधर हो गया x स्क्वायर, और 90x में 100x माइनस तो 2x, और इधर हो गया 49 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, यानी दोनों को हमें जोड़ना होगा, 49 + 50 और 49 - 50। 49 + 50 हो जाएगा 99, और ये हो जाएगा माइनस, तो इधर जब आएगा तो क्या होगा, -99 हो जाएगा, यानी कि हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 99 = 0। यहाँ से 99 को अगर हम देखें तो कितना वैल्यू आएगा, एक आएगा 11 आएगा, और एक आएगा -9 आएगा। अब देखो -9 जो है ये तो इसका है क्या, भुजा की लंबाई है, तो लंबाई कभी निगेटिव में नहीं हो सकता, यानी कि x का जो वैल्यू होगा 11 होगा। सबसे छोटी भुजा निकालना था, यानी x की वैल्यू 11 निकल गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1541। sin a का वैल्यू दिया हुआ है, cos b का वैल्यू दिया हुआ है, और a + b का मान निकालना है। तो sin a का वैल्यू जो होगा, sin a का वैल्यू 1/√3 है, यानी a का वैल्यू हो गया 45, और cos b का वैल्यू √3/2, तो ये हो जाएगा कितना 30। यहाँ से अगर हम देखें तो कितना 45 और 30 कितना हो गया 75, ऑप्शन नंबर ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1542। एक महिला ने 100 रुपये में 10% वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किए। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि अंत में महिला को 121 रुपये प्राप्त हुए। यहाँ से अगर हम देखें तो
जो ब्याज है वो कितना है 21 है, और परसेंटेज में देखें तो कितना 21% है, और 21% कितना का होता है 10 + 10 और 10 × 10 डिवाइड बाई 100, ये कितना होता है 21%। तो 2% का ब्याज कितना होता है 21%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1543। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। 3 2 5, 2 3 5, 4 1 5 और 1 4 5, मतलब सब योगफल तो 5 है। जब अंक को उलट दिया जाता है तो 9 कम जाता है। इसको 32 को जब उलटते हैं तो 23 होता है, कितना हो जा रहा है 9 कम हो जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी सब कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1544। 60 है, 120 है और 225 है, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं 225। उसके बाद देखते हैं 120 में कितना होता है 15 होता है और 8 होता है, और 225 में ऑलरेडी 15 आ चुका है, 15 × 15, तो 8 से हम गुना करना होगा। अब 60 है तो 120 जब आ चुका है तो 60 तो इसमें आ ही जाएगा। ऐसे 60 में कितना होता है 15 होता है 4 होता है, तो 15 इसमें आ गया, 4 इसमें आ गया। अब 225 को 8 से हम गुना कर लेते हैं, 8 × 5 = 40 हो गया, और 8 दूनी 16 और 4 18, सॉरी 8 × 5 = 40 और 8 दूनी 16 और 4 20, 2 बच गया, 8 दूनी 16 और 2 18, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1545। इसका हमें माध्य निकालना है। माध्य के लिए क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे और जितने नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 1 3 4, 4 3 7, 5 12, 12 6 18, 18 3 21, 21 और 8 29, 4 33, 33 2 35 और 35 और 9 44 हो गया। 4 बच गया, 8 4 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, 30 2 32, 32 और 7 39, 39 और 6 45, 45 4 49, 49 2 51 और 2 53, टोटल आ गया 534। टोटल नंबर ऑफ टर्म देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, 53.4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1549। माँ ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को 2:3:4 में कुछ धनराशि बांटी। यदि बीनू को 51 मिल रहे हैं तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी होगी। अगर बीनू है तो बीनू का कितना है 3 है, तो 3 जो है इक्वल है कितना के 51 का। हमें निकालना है चित्रा द्वारा, चित्रा और अरविंद, चित्रा का हो गया 4 और इसका हो गया 2, तो 3 का 51 हो गया, 1 का कितना 17, 4 का हो जाएगा 68 और 2 का हो जाएगा 34, 68 और 34, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1547। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात है 3 और 4, योगफल है 70। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5 और 6 हो जाए। 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात है 3 और 4 और ये अनुपात हो जा रहा है 5 और 6। अगर यहाँ से डिफरेंस देखिए कितना बढ़ रहा है तो 2 बढ़ रहा है, यहाँ देखिए कितना बढ़ रहा है तो 2 बढ़ रहा है। दोनों का जोड़ जो है यानी 3 और 4 दोनों का जोड़ 7 हो गया, 7 रेशियो का वैल्यू हो गया कितना 70। यहाँ से अगर हमें 2 रेशियो का निकालना है, क्योंकि 2 रेशियो बढ़ रहा है, इसमें भी 2 रेशियो बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 रेशियो बढ़ रहा है, यानी जो बढ़ रहा है वो सेम है। जब दोनों बढ़ रहा है सेम, हमें 2 रेशियो का वैल्यू निकालना है। 7 रेशियो का वैल्यू 70, तो 2 रेशियो का वैल्यू 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1548। अनिल विनय से दुगना सक्षम है। अनिल जो है विनय से दुगना सक्षम है। अगर इफिशिएंसी की बात करें तो विनय का 1 है तो अनिल का कितना है 2 है। यदि अनिल एक काम को विनय की तुलना में 20 दिन पहले पूरा कर लेता है, यानी कि ये अगर x टाइम लेता है तो ये x - 20 दिन में कर लेता है, दोनों मिल करके इसी काम को कितने दिन में कर पाए। यहाँ से देखें तो इफिशिएंसी और जितने दिन में टाइम लग रहा है दोनों सेम होना चाहिए, यानी 2 × x - 20 इक्वल टू 1 × x होगा। ये हो गया 2x - 40 और ये हो गया x को अगर इधर लेके आए तो x हो रहा है और ये 40 हो गया, x की वैल्यू 40 हो गया, यानी ये 40 दिन में कंप्लीट कर पाएगा और ये 40 - 20 20 दिन में कंप्लीट कर पाएगा। जब दोनों मिलकर के काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे, तो 40 × 20 और 40 + 20 यानी 60, 0 हो गया
2 से ये 3 हो गया, तो 40/3 हो गया। 40/3 को हम लिख सकते हैं 13.33, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1549। इतना है, इसमें कह रहा है 11 से विभाजित होगा, यानी ऑड प्लेस और इवन प्लेस का जो वैल्यू होगा उसका -0 होगा, यानी कह सकते हैं दोनों सेम होगा। तो 6 + 4 कितना आ रहा है, 10 हो रहा है, यानी कि p + 1 भी कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो p का वैल्यू कितना हो गया, 9, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1550। निम्नलिखित वितरण की माध्यिका निकालना है। माध्यिका के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में सजाते हैं और उसके बाद देखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, उसके अनुसार हम फिर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 10 से 20 के बीच में देखते हैं टोटल कितना संख्या है। तो 12 आ रहा है, 12 ही आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 12 और 12। फिर से 20 से 30 के बीच में देखते हैं, 21 आ रहा है, 23 आ रहा है, 23 जो है 3 बार आ रहा है, 21 आ रहा है और 23 जो है 3 बार आ रहा है। उसके बाद हम 30 से 40 के बीच में देखते हैं, तो 30 से 40 के बीच में कोई भी संख्या नहीं है। 40 से 50 के बीच में देखते हैं, तो 40 से 50 के बीच में भी कोई संख्या नहीं है। 50 से देखते हैं तो 53 हो गया और फिर 56 हो गया, 53 2 बार है, तो 53 और 53 और 56। ऐसे ही सबको सजा सकते हैं, आगे हम नहीं भी कर सकते हैं, इतना करके छोड़ दे सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म देखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है 15 है, यानी जो मीडियन होगा 15 + 1 / 2, यानी कि 8वां टर्म होगा। तो 8 टर्म तक हम निकाल करके और 9 10 से आगे फिर हम निकालने का ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां टर्म है 53, तो हम 8वां टर्म ही डायरेक्ट निकाल देते हैं। 9 10 ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8वां टर्म से ही हमें मतलब है, ऑप्शन नंबर सी। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।